हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग की। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया, एमबीबीएस बीडीएस करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो यूपी से या यूपी के हो, सो ये काउंसलिंग ए टू जेड प्रोसेस में बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कैसे होती है, कितने कॉलेजेस है, कितनी सीटें हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसीजर में कैसे अप्लाई करना पड़ता है, और वो हर डाउट जो आपके जहन में है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा यूपी उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो आपको दो चीजों को समझना होगा पहले, राइट। एक होती है स्टेट काउंसलिंग, एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, राइट। हर स्टेट की खुद की एक बॉडी होती है, या हम बोले डिपार्टमेंट होता है, जो मेक श्योर करता है कि क्लियरिटी, पारदर्शिता बनी रहे और आपको आपकी रैंक, कैटेगरी, कट ऑफ के आधार पर सीटें मिले। तो इस स्टेट की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या इस स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग कहीं ना कहीं इसी स्टेट द्वारा होगी, यूपी के द्वारा, जिससे ऑल इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। ऑल इंडिया जरूर इसकी 15% सीटें ले लेती है जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से अलॉट होती है। सो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कौन कराता है? upneet.gov.in या dgme.up.gov.in। इन दो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसेस करना है, और सारी चीजें यहीं पर आपको मिलेंगी। यहीं पर नोटिफिकेशन जारी होगा, यहीं से आप सारी चीजों को देख सकते हो। जैसे कि हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी हमारी अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब यूपी क्योंकि एक ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया कि दूसरी स्टेट के, अदर स्टेट के बच्चे भी यहां पर आकर कॉलेजेस को ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस बला का नाम है? देखो, एडमिशन लेने के लिए ना 4 प्रोसेस होती है, मैं उनके बारे में बात करता हूं, राइट। 4 प्रोसेस होती है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है आपका चॉइस फिलिंग, तीसरा होता है आपका अलॉटमेंट या रिजल्ट, और चौथा होता है आपका कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग। अब इन 4 प्रोसेस के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। 15% सीटें मैंने बताया कि कहां चली गई, स्टेट में चली गई, राइट। अगर इस स्टेट में कोई भी एम्स वगैरह है इसमें, या किसी भी स्टेट में, वो कहां जाता है? सेंट्रल में। तो उसकी बॉडी कौन सी होगी? एमसीसी होगी। 15% सीट होगी किसमें? कौन करा रहा है? एमसीसी करा रहा है। एम्स की भी एमसीसी करा रहा है। 85% सीटें जो हैं वो स्टेट करा रहा है, और 100% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की वो भी स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है। प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस है 4 जो भी अभी मैंने बताई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताते हो कि मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस कैटेगरी का हूँ, या मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, जो भी है आपके पास, सारी चीजें आपको बतानी होती है। उसी को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। जो आप हो वो आप बताओ, क्योंकि अगर आपके रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपने बोला एससी कैटेगरी का हूं, एससी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा भैया। दूसरा होता है कि आपको पर्टिकुलर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, राइट। सो ये जो मेरिट लिस्ट है, इससे आपका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आपकी दूसरी प्रोसेस है चॉइस फिलिंग। मतलब हम अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हैं। मतलब हम इस डिपार्टमेंट को ये बता रहे होते हैं कि देखो, हमारी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन में हमने बताई दी, अब आप मेरी इस चॉइस प्रेफरेंस, ये जो ऑर्डर है मेरा, उसके हिसाब से आप मुझे कॉलेज अलॉट कर दो। तो यहां पर चॉइस फिलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा कॉलेज पहले डाल दिया, वो आपको अलॉट हो जाएगा। जो आपको मिल सकता था, एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच, नहीं मिली, राइट। सो अगर आपने मान लीजिए वहां बीडीएस ऊपर डाल दिया, वही आपको अलॉट हो गया। एमबीबीएस मिलना सकता था, मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। फिर अलॉटमेंट, रिजल्ट आता है, फाइनली होती है एक रिपोर्टिंग। अब इसकी काउंसलिंग प्रोसेस को हम समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश काउंसलिंग का, जैसे हमने 4 प्रोसेस बताई थी, तो 85% जो सीटें हैं, राइट, गवर्नमेंट की, उनकी फीस लगभग 18 से 1 लाख के बीच में, 18,000 से 1 लाख के बीच में लगभग। और सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की इतनी होती है। एमपी की भी बात करोगे, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की कम हो जाती है। अब जैसे एमपी में एक रूल बन गया,
हर कॉलेज की इतनी होगी, भले वो एमजीएम हो, गांधी मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक क्राइटेरिया बना दिया। इसी तरह से यूपी में है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जी हाँ सुना होगा, डिटेल में हम आगे बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीटें यहां पर हो रही हैं, गवर्नमेंट की कितनी हो रही है 85, 15% तो वहां चली गई ना ऑल इंडिया में, इसकी 100% हो रही है। तो अब जो 100% हो रही है, इनकी फीस क्या है, 11 लाख से लेकर 18 लाख तक। अगर 18 लाख इंटू 5 कर दे तो करीब करीब 80 लाख का भी बजट जाता है और 60 लाख का भी बजट जाता है, राइट। फ्रीडम फाइटर 2%, ये तमाम चीजें हैं कि भैया किस किस की क्या है, एनसीसी कैडेट का, गर्ल्स कैडेट का, तमाम चीज़ों का। उत्तर प्रदेश काउंसलिंग फीस क्या होती है वो भी हम बता दें, 2000 रुपये करीब करीब फीस होती है आपकी, राइट। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से। बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्टेट में बॉन्ड होता है, राइट, कि अगर आप उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें ले रहे हैं, प्राइवेट में नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें ले रहे हैं, तो भाई साहब जो 15 लाख की फीस है वो कॉलेजेस, वो गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए की फीस में दे रहा है ना, मतलब 14 लाख रुपए एक तरह से माफ कर रहा है, ये उनका एक कहना होता है। तो आप, अगर हम आपको फ्री सीट दे रहे हैं तो हमें आप कुछ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप हमारे काम आओगे, मतलब हम जहां पर पोस्टिंग करेंगे आप वहां करोगे। ऐसा तो नहीं कि आपने पढ़ा लिखा और हमें छोड़ दिया, लात मार दी। पॉइंट मतलब घुमा फिरा के बात करें तो बात वही होती है। एक अगर हम ओपन स्टेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस हमें मतलब 400, 450, 500, मतलब इतना अगर हम बात करें, 500 से कम नंबर भी है तो भी एक मिल जाता है, राइट। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज तो डेफिनेटली वो हाई रैंक जाती है। बॉन्ड की हमने जैसे बताया यहाँ पर 10 लाख का बॉन्ड होता है, राइट। और पर्पस कंपलसरी गवर्नमेंट 2 साल की आपको सर्विसेज करना होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल दी है कि 10 लाख का है, 2 लाख की आपको सर्विस करना पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली का है कि आपने 10th 12th हमारे यहाँ से किया है तो आप एलिजिबल हो हमारी स्टेट में काउंसलिंग करने के लिए। अब एलिजिबिलिटी से आप कंफ्यूज मत हो जाना, 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो यूपी में हो, यूपी से होंगे या यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, क्योंकि हर स्टेट ने ये क्लियर किया है कि हमारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज खासतौर से हमारी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगे। आप 15% सीटें ले लो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी स्टेट ने कहा है कि सब आ जाओ, भर रखा था, हम ओपन है, सारे आ जाओ। तो ये यूपी कहता है कि भाई साहब हम प्राइवेट कॉलेजेस में तो कोई दिक्कत नहीं हमें, आप कहीं भी स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, आप आ जाओ, फीस दो, ले लो, सीधे से बात। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना भैया ना, यहां हम क्या करेंगे, कैंडिडेट मस्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास यूपी का होना चाहिए तो ये आप एलिजिबल हो, भले ही आपने 10th की हो, 12th की, उससे मतलब नहीं हो। अब इन्होंने कर दिया है कि कैंडिडेट मस्ट है पास 10th 12th, या तो ये किया हो या ये किया हो। सॉरी मैंने अभी बता दिया था आपको। अच्छा, दिल्ली का भी ऐसा रूल है कि दिल्ली में 10th या 12th आपने किया हो। तो यूपी का क्या है कि आपने 10th यहां से की हो या 10th और 12th की हो, सॉरी, या नहीं 10th 12th यहां से की हो या डोमिसाइल यूपी का हो। सीट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, राइट। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कितने कॉलेजेस हैं, राइट, कहां कहां पर हैं। तो वो सारी चीजें, उस गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम और डिटेल भी आप यहां पर देख सकते हो। जैसे हमने बताया कि भाई मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, राजकीय एलोपैथिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, राइट, आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज, यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ एमएस सफाई इटावा, राइट, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। सो ये वो सारे कॉलेजेस है। राम मनोहर लोहिया टॉप लेवल का कॉलेजेस है, राइट। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, राइट। कितनी सीटें, 125, थोड़ा सा आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट अभी आप समझने के लिए करिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वादोन, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या, राइट। सो ये सारंगपुर, तमाम कॉलेजेस हैं जिनकी क्या क्या सीट है ये हमने बता दिया। सीट मैट्रिक्स मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें, वो भी यहां पर आपको पता चल जाएंगी। डेंटल कॉलेजेस भी है यहाँ पर, राइट, सो उसकी भी आपको प्रोसेस पता चल जाएगी। ये सारी चीज़ें, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी पता चले और वीडियो भी लंबा ना हो। ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कौन से साल एस्टेब्लिश हुआ था कौन सा कॉलेज और उसकी क्या कितनी सीटें हैं। चलिए, अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप जब प्रोसेस के लिए करोगे तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे नीट का एडमिट कार्ड, 12th और तमाम चीज़ें।
अब यहां पर अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो देखिए आपके लिए जबरदस्त चीज हम लेकर आए हैं। यहां करना क्या है कि इनमें से कौन सा कॉलेज बेटर है, studentkhabri.com गूगल पे जाना है, studentkhabri.com इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। यहां से मेडिकल हमने चूज किया, जैसे ये मेडिकल करते हैं यहां पर भी जा सकते हैं आप। रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, रैंक प्रेडिक्टर मतलब सारी स्टेट के हमने रैंक प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिए, दे दिए। आप किसी भी स्टेट का देखना चाहते हो, जैसे यूपी से हो या यूपी में प्लान कर रहे हो, यूपी नीट पर जाइए, यूपी स्टेट का देखिए, गो टू प्रेडिक्टर जाइए, यहां पर रैंक डालिए। मान लीजिए मेरी रैंक कितनी है, XYZ 50,000 है, 50,000 रैंक के कैटेगरी में डालूंगा, ओपन कैटेगरी है क्योंकि यहां पर ओबीसी की भी 2 होती है, राइट। सो XYZ जो भी कैटेगरी है आपकी वो आपको डालना है, एग्जाम नीट दिया है एंड प्रिडिक्ट करना है। तो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा ये आपको मिल जाएगा। श्री राम मूर्ति, राम मनोहर लोहिया नहीं मिलेगा, राइट, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ये आपको मिल जाएगा। हमारी रैंक के आधार पर, आपकी रैंक के आधार पर ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा। मतलब साफ है कि हमें यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस पर्टिकुलर नहीं मिल पा रहा। अब मैंने कहा कि मेरी रैंक है 1,40,000, 1,40,000। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज मेरठ का जो है वो मुझे यहां पर मिल जाएगा 1,40,000 की रैंक पे। मैंने यहां पर डाला कि मेरी रैंक है 2 लाख, देखिए गिनिए, 2 लाख में मुझे कौन सा मिल रहा है, रॉयल खंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बरेली और हापुड़ का कॉलेज मिल रहा है, राइट, पर्टिकुलर ये मिल जाएगा। तो आपकी जो भी रैंक हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, ये आपको पर्टिकुलर बताएगा कि आपको आपकी रैंक पे कैसे मिल रहा है। दूसरा एक जबरदस्त टूल आपके लिए ये चॉइस फिलिंग टूल है। ये क्या करेगा कि कौन से ऑर्डर में आपको कॉलेजेस डालना है, घर बैठे ही चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। आपने अगर गलत कॉलेज डाला तो ये एआई की थ्रू पकड़ लेगा, आपको इंडिकेट करेगा, बताएगा कि ये सही चॉइस फिलिंग है, ऐसे करिए, इसको पहले डालिए, इसको ऊपर करिए, इसको नीचे करिए, वही हम डालते। अब यहां पर देखिए जरा, यूपी आ रहा है, उत्तर प्रदेश, चॉइस फिलिंग पे अब जाते। सबसे पहले लाने वाला नीट स्टूडेंट खबरी इस चीज को, राइट। अब मैंने यहां पर अपनी रैंक डाली 1,50,000, रैंक डाल दी 1,50,000, कैटेगरी ओपन डाल दी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलर मुझे इस रैंक पर मिलेगी नहीं मिलेगी ये वो नहीं है, ये है एक सीक्वेंस। क्या है, सीक्वेंस है। मतलब किंग जॉर्ज हमारी रैंक भले 1,50,000 है, आपको चॉइस फिलिंग करना है तो आप ये डाल सकते हो। लेकिन अगर आप राइट पर्टिकुलर बाहर से, तो आपको ये गवर्नमेंट कॉलेजेस शो नहीं करेंगे, तो आप क्या डालिएगा, प्राइवेट कॉलेजेस डालिएगा, राइट। सो वो भी आप यहां से कर सकते हो फिल्टर। मैंने यहां कहा कि मेरी रैंक है 15,000, राइट। इसने एक सीक्वेंस बता दी, भाई पहले पे किंग जॉर्ज डाल दीजिए, राम मनोहर लोहिया डाल दीजिए, राइट, JSBM डाल दीजिए, मोतीलाल डाल दीजिए, सरोजनी डाल दीजिए। अब देखिए हमने यहां पर चॉइस फिलिंग की 15,000 की रैंक पर। अब अगर हम गलत चॉइस फिलिंग भी करते हैं तो ये टूल हमें सही करेगा, बताएगा और चीजों को भी इंडिकेट करेगा। देखिए भी रेड वो कॉलेजेस है जो हमें नहीं मिल रहे हैं और ग्रीन वो कॉलेजेस है जो हमें मिल रहा है। मतलब जो हमने कॉलेज डाला है, तीसरे नंबर का कॉलेज हमें मिल रहा है क्योंकि हमने चॉइस फिलिंग सही नहीं की थी, गलत की थी। जिस हिसाब से हमने कॉलेजेस डाले थे उसने उसको उठा के बता दिया कि आपने जितने भी कॉलेजेस डाले हैं उसमें से ये सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो अगर ग्रीन कॉलेजेस हैं लेकिन जो पहला ग्रीन है वो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर अब आपको ऊपर नीचे करना है, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करिए, इंडिकेट भी करेगा दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, ये कॉलेज नीचे आना चाहिए। ये एआई टूल बता रहा है आपको। अगर करेक्ट करना है यहां पर आप क्लिक करिए, ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा, एक सीक्वेंस बना देगा, सही बता देगा कि चॉइस फिलिंग इस ऑर्डर में करना है ना जबरदस्त। चाहो जाके फटाफट इसका यूज करो और यूपी से रिलेटेड, यूपी की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा। सो हम पार्ट 2 में भी यूपी पार्ट 2 जिसमें हम सारी चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको डेडिकेटेड काउंसलर ही चाहिए जो आपका टिल द एंड काउंसलिंग करे, सारी प्रोसेस बताए, सारी हेल्प करे, राइट,
ताकि आपका एक ड्रीम कॉलेज आपको मिल सके। तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमने पहले भी दिया था, राइट। बट ये पेड काउंसलिंग का होगा 222. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.